जो राष्ट्र के धरोहर हैं, जो भारत रत्न से सम्मानित है, जो विश्व के छठे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और उनके पोस्टर को समाज के अराजक तत्वों ने जला करके ये संदेश भेजने का काम किया। हमने जला दिया, क्या करेंगे? आपके यहाँ एनएसए लगा हुआ है, एनएसए है भारत देश में। एनएसए एक कैसा कानून है, उसके तहत कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो मेरा कहना है इस संगठन के माध्यम से कि ऐसे अराजक तत्व। नमस्कार, मैं शुभम। आज भारतीय चमार महासभा के द्वारा सुल्तानपुर जनपद में बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया। दरअसल ये प्रदर्शन मेरठ में अपहरण और हत्या और इसके साथ ही बिहार के खगड़िया में एक 4 वर्षीय मासूम के साथ में रेप और हत्या जैसे प्रकरण, और इसके साथ ही मध्य प्रदेश के ग्वालियर में जिस तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर को जलाया गया 1 जनवरी को, इन तीनों मामलों को लेकर के बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया गया है और जिसकी तस्वीरें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें मांग की गई है कि दोषियों पर, जो ग्वालियर के दोषी हैं, उन पर एनएसए जैसे कार्रवाई की जाए और इसके साथ ही जो मेरठ और खगड़िया की घटना हुई है उस पूरे मामले को लेकर के स्वतंत्र जांच और इसके साथ ही दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तिलकधारी ने क्या कुछ कहा, वीडियो देखिए। समाज जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। क्या नाम है? अधिवक्ता तिलकधारी गौतम, भारतीय चमार महासभा का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं। देखिए, मामला ये है कि इधर काफ़ी दिनों से दलित समाज के विरुद्ध जघन्य घटनाएं घटित हो रही हैं, जघन्य अपराध हो रहा है। यहाँ तक कि भारतीय संविधान के निर्माता, जिसको हम लोग अपनी आस्था का प्रतीक मानते हैं, वे संविधान के निर्माता थे, राष्ट्र के धरोहर थे और इतना ही नहीं भारत रत्न से सम्मानित थे। उनके पोस्टर को मध्य प्रदेश में कुछ अराजक तत्वों ने जलाया अभी चंद दिन पहले। लेकिन हुआ क्या, उनके विरुद्ध साधारण धाराएं लगा करके उनको जेल भेजा गया, उनकी जमानत हो गई। मेरा कहना है कि जो राष्ट्र के धरोहर हैं, जो भारत रत्न से सम्मानित है, जो विश्व के छठे पुरुष हैं, महापुरुष हैं, और उनके पोस्टर को समाज के अराजक तत्वों ने जला करके ये संदेश भेजने का काम किया। हमने जला दिया, क्या करेंगे? आपके यहाँ एनएसए लगा हुआ है, एनएसए है भारत देश में। एनएसए एक कैसा कानून है, उसके तहत कार्रवाई अभी तक नहीं की गई। तो मेरा कहना है इस संगठन के माध्यम से कि ऐसे अराजक तत्वों के विरुद्ध एनएसए की कार्रवाई की जाए और उन्हें देश से निकाला किया जाए। दूसरी घटना मेरठ की है, जो जगत जननी है, हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, हमारी बहन बेटियों को खुलेआम ले जाया जा रहा है। बिहार में अभी एक 4 वर्षीय बेटी थी, उसके साथ अत्याचार किया गया, उसके साथ दुष्कर्म किया गया, उसको 2 दिन बाद उसको मार डाला गया। मेरठ में क्या हुआ, उसकी माँ को मार डाला गया, बेटी को अपहरण कर लिया गया। ये हुआ क्या? भाई, देश में कानून है कि नहीं है? और कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए। लेकिन हमारी सरकारें जो हैं केवल आपको बताओ कोरम पूरा करती हैं। बाबा साहब ने कहा था कि संविधान चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना, बुरा क्यों ना हो, लेकिन अगर लागू करने वालों की नीयत साफ होगी तो संविधान अक्षरशः सही साबित होगा। लेकिन हो क्या रहा है, संविधान तो इतना अच्छा है लेकिन लागू करने वालों की नीयत बिल्कुल ख़राब है। तो लागू करने वालों की नीति और नीयत साफ होनी चाहिए। जो देश में कानून बना हुआ है, सरकार गलत है क्या? हम सरकार को गलत नहीं कह रहे हैं, लेकिन सरकार अगर संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के अनुसार जो भी सरकारें काम नहीं करेगी तो इसका मतलब वो सरकार गलत है, सरकार दोषी है। सरकार को कार्य करना चाहिए, संविधान में प्रदत्त व्यवस्थाओं के आधार पर कार्य करना चाहिए। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो जनता को आगे आकर के ऐसे सरकारों को ध्वस्त कर देना चाहिए, सरकारों को हटा देना चाहिए। जहाँ कुछ दिन पहले माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक सड़क का उद्घाटन किया था, वो उस शिलापट पर दलित शब्द, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से संबंधित शिलापट पर नाम लिखा गया है, जो उस गांव का कोई राजस्व गांव नहीं है। तो उसमें कई बार हम लोगों ने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था कि इस शिलापट को हटा करके दूसरे नाम से संबोधित किया जाए, दूसरे नाम से शिलापट रखा जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं उस पर भी महामहिम जिलाधिकारी महोदय से चाहूँगा कि आपके माध्यम से हमारा संदेश पहुँचाया जाए और इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए। धन्यवाद।
तो देखा आपने कि भारतीय चमार महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट तिलकधारी ने किस तरह से दोषियों पर, जो ग्वालियर के दोषी हैं, उन पर एनएसए जैसी कार्रवाई की मांग की है। तो पूरे मामले को लेकर के आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, अलविदा।